राधे राधे दोस्तों, हमारी मिनिएचर स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यह बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक दयालु राजा रहता था। उसके पास एक ही बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी सुरभि था। सुरभि जितनी सुंदर थी उतनी ही ज़्यादा बुद्धिमान भी थी। उसके दिल में सभी के लिए बहुत प्रेम और करुणा भी था। राजा और रानी उसे बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि वे सदा खुश रहे। एक दिन सुरभि अपने बगीचे में टहल रही थी। तभी उसने एक छोटे से पंछी को देखा जो घायल जमीन पर गिरा पड़ा था। सुरभि ने उसे उठाया और अपनी कोमल हथेलियों से सहलाया। उस पंछी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सुरभि की ओर देखा। पंछी ने कहा, हे राजकुमारी, तुमने मुझे बचा लिया। मैं एक साधारण पंछी नहीं हूँ, मैं एक जादुई पंछी हूँ और मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार दूंगा। सुरभि ने बड़ी ही नम्रता से कहा, हे पंछी भाई, मुझे किसी उपहार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपकी मदद करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। पंछी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दयालुता के कारण ही मैं तुम्हें एक अद्भुत उपहार दूंगा। इस जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ से तुम्हें 3 इच्छाएं मिलेंगी, पर ध्यान रखना उन इच्छाओं का सदुपयोग ही करना। सुरभि पंछी को धन्यवाद देकर अपने महल वापस आ गई, लेकिन उसके मन में जादुई पेड़ को देखने की उत्सुकता बढ़ गई। अगले दिन वह सुबह उठी और जंगल की ओर निकल पड़ी। वह सुबह जब जंगल की ओर निकली तो काफी दूर चलते चलते वह एक गहरे और घने जंगल में पहुंच गई, जहां सूरज की रोशनी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती थी। थोड़ी देर बाद उसे ऊंचा और सुंदर पेड़ दिखाई दिया। वह जान गई कि यही वह जादुई पेड़ है। पेड़ के पास पहुंचते ही उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई उससे बता रहा हो कि राजकुमारी सुरभि, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। सुरभि ने उत्सुकता पूर्वक कहा, ओ जादुई पेड़, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे राज्य में कभी कोई भूखा ना सो सके। पेड़ ने कहा, तथास्तु। तभी राजकुमारी के राज्य में हर घर में भोजन की बरसात होने लगी। लोग बहुत प्रसन्न हो गए और राजकुमारी की बहुत प्रशंसा भी की। कुछ दिन बाद सुरभि फिर उस पेड़ के पास गई। उसने कहा कि हे पेड़, मेरी दूसरी इच्छा पूरी कीजिए कि हर व्यक्ति स्वस्थ और खुशहाल रहे। पेड़ ने एक बार फिर कहा,
तथास्तु। और फिर उस राज्य में कोई भी बीमार नहीं हुआ। सभी स्वस्थ और खुशहाल जीवन बिताने लगे। अब तीसरी और आखिरी इच्छा का समय था, लेकिन सुरभि सोच में पड़ गई कि क्या मांगे। उसने पेड़ से कहा, मुझे कुछ समय चाहिए अपनी तीसरी इच्छा मांगने के लिए। पेड़ ने सहमति दे दी। कई महीने बीत गए। एक दिन जब सुरभि की शादी का समय आया तो वह पेड़ के पास अपना आखिरी वरदान मांगने गई। उसने कहा, मेरी तीसरी इच्छा है कि मेरी आने वाली संतान भी इतनी ही दयालु और समझदार हो। पेड़ ने कहा, तथास्तु। और इस तरह सुरभि की तीसरी इच्छा भी पूरी हो गई। सुरभि और उसके राज्य में हमेशा सुख शांति बनी रही। उसके बच्चों ने भी उसकी तरह प्रेम और करुणा के रास्ते पर चलते हुए सदा राज्य का भला ही किया था। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।